नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है बुधवार का दिन 28 दिसंबर। मार्केट की बात की जाए एकदम हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग दिखाई ज़रूर दी है, बट यस 2022 के साल की बात की जाए अब 200 महज 2 दिन ही ट्रेडिंग डे बाकी है। उसके बाद हम लोग 2023 में एंट्री करेंगे। तो जी गाइस, 2023 को लेके मार्केट में काफ़ी लोग काफ़ी होपफुल है, बिकॉज बहुत लोग को ऐसा लगता है कि मार्केट में जो करेक्शन है वो ऑलमोस्ट ओवर होने के एंड पे है। और बहुत लोग को ऐसा भी लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट में एक लास्ट लेग ऑफ करेक्शन बाकी है। तो उस पर गैस मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज मार्केट में ख़राब फेस भी आएगा, अच्छा फेस भी आएगा, लेकिन अच्छे प्रोमोटर्स की कंपनी, अच्छे ग्रुप की कंपनी, अच्छे बैलेंस शीट वाली कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड पक्का देंगे। तो इसी बीच में गैस कुछ गलती है, कुछ सीख है, जहाँ पे हम लोग को दोनों को वाइसली समझना है। गलती की बात की जाए, बहुत लोगों ने बहुत पैसे खोए हैं, और सीख की बात की जाए, उस गलती से आपको लेसन लेना है। और लॉन्ग टर्म में जो जर्नी होती है आसान नहीं होती। और गाइस, मार्केट में हमेशा एक रैशनल ओपिनियन रखिएगा तो सही बात है, वरना मार्केट में हमेशा आप ट्रैप हो जाएंगे। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बफेट साहब की, तो ऑफकोर्स गैस इनके बहुत सारे कोर्स मैं आपको हमेशा से इनकरेज करता हूँ कि पढ़िएगा। आपको इनिशियल डेज में समझ में नहीं आएगा, बट दोस्तों फाइनली आप जब समझदार व्यक्ति बन जाएंगे और निवेशिंग जो स्टाइल दोस्तों आपकी होती है 3-5 साल पुरानी अगर होती है, तो आपको समझ में आएगा कि इनकी जो वाणी है, इनके जो शब्द है, इन्होंने बहुत ही पहले बोला था, आज भी वो काम करता है और लॉन्ग टर्म में भी काम करता है। तो उन्होंने कहा एक बहुत ही पुरानी बात बहुत ही पहले कही थी कि रिपोर्टेशन बिल्ड करने में 20 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, 30 साल लगता है, उसको रूइन करने में गैस 5 मिनट का भी समय नहीं लगता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्रोमोटर अपने बिजनेस को बहुत एक्सपेंड करता है, अच्छा खासा कंपनी पैसा बनाती है निवेशक के लिए भी, लेकिन यस अगर कंपनी में कोई दाग वाली न्यूज़ आती है, प्रोमोटर अगर चोर निकलते हैं, प्रोमोटर की गलती की वजह से पूरा निवेशक अगर भुगतान करता है, तो अपने आप पे गैस उसमें बने रहना काफ़ी हद तक चैलेंजिंग हो जाता है। देखिए दोस्तों, इन्होंने एक और बात कही थी जिसको मैं बहुत बार समझाता हूँ, बताने की भी कोशिश करता हूँ। आपने देखा कि फ्राइडे के दिन बहुत सारे स्टॉक्स गिरे थे। आप जाकर गाइस चेक करिएगा, 3 दिन में ही बहुत सारे स्टॉक्स जो गिरे थे ना, वो 20 से 25% के आसपास रैली दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे गैस हर एक स्टॉक को हम लोग फेयर कंडीशन में नहीं खरीद सकते हैं, बिकॉज स्टॉक दो कारण से गिरते हैं। एक होता है दोस्तों पैनिक सेलिंग, जहाँ पे सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, और दूसरे स्टॉक्स की बात की जाए जिनके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम की गुंजाइश होती है। तो ऑफकोर्स कैसे जो सेकंड कंडीशन होती है, मैं आपको कभी भी उन सब स्टॉक्स में एवरेजिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ, इंकरेज भी नहीं करता हूँ कि आप उन सब कंपनी पर निवेश करें। बीच में अगर आप निवेश करके बैठे भी हैं, ऐसी कंपनी जो 1-1.5 साल में पैसे नहीं बना के दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा, कंपनी में गैस अगर दम होता है तो टाइम फ्रेंड होता है, और लॉन्ग टर्म में आपको पैसा ज़रूर बनाएगा। बट कंपनी में प्रॉब्लम होगी तो पैसे नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैं टेस्ला के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। ऑल्दो आप पूछेंगे कि सर टेस्ला से हम लोग को क्या मतलब, ये यूएस की लिस्टेड कंपनी है। टेस्ला बहुत ही फेमस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसको आप क्यों कवर करें, ध्यान रखिए दोस्तों। मैं इसके बाद टेक स्टॉक्स पे भी आऊँगा, नेस्टेक पे जाऊँगा, निफ्टी आईटी पे जाऊँगा, जहाँ पे आपका कन्विक्शन क्लियर हो, समझ में आए कि कौन सी कंपनी में एवरेजिंग करनी है, कौन सी कंपनी में नहीं करनी है। टेस्ला की बात की जाए, आपको पता है कि इनके प्रोमोटर कौन है दोस्तों, एलन मस्क, जो इनके फाउंडर पे हमें दिखाई पड़ते हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ दोस्तों कि इनके फाउंडर टेस्ला की जो मैनेजमेंट की बात की जाए, कमान एलोन मस्क के हाथ पे हमें देखने को मिली, और गैस उधर पे जो इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल रहा है, इनके शेयर होल्डर्स के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पिछले कुछ समय से गैस टेस्ला ने बहुत निवेशकों को बहुत परेशान किया। कल भी दोस्तों यूएस मार्केट में टेस्ला में हमें 11% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई ज़रूर दिए हैं। गैस ऐसा कि लोगों की रूह कांप जाए, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी दोस्तों, एक समय एलोन मस्क सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। अभी के टाइम अगर आप देखें, पायदान उनके बहुत ही नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच में गैस उनके स्टॉक्स ने बहुत ही लोगों को काफ़ी परेशान किया है, बहुत तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई पड़ा। 72% के आसपास दोस्तों महज अगर आप देखें 12 महीना में एक ट्रिमेंडस फॉल देखने को ज़रूर मिली है। तो बोलेंगे कि सर ठीक है, आप 1 साल का फॉल दिखा रहे हैं, तो 5 ईयर्स का लाइक जो मनी है वो भी दिखाइए। तो जी हाँ गैस, ध्यान रखिएगा, 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अभी भी 400% के आसपास पैसे बना के दिए। कितने लोग दोस्तों इसको पहले खरीद देते हैं। हमेशा गैस लो की एंट्री स्टॉक की तेज़ी के बाद हमें दिखाई पड़ते। प्रॉब्लम क्या होता है ना दोस्तों, कि लोग मैनेजमेंट करना नहीं चाहते हैं, एलोकेशन से एकदम परहेज़ करते हैं। अच्छी से अच्छी कंपनी में भी 10% से ऊपर गैस एलोकेशन बहुत ही हावी होना सही नहीं होती, और हमें एलोकेशन भी समझना है। तो बहुत लोग की दोस्तों जो एंट्री है काफ़ी टॉप पे हुई, और मुझे याद है गैस कि एक समय ऐसा लाइक इन्वायरमेंट क्रिएट होता हुआ देखने को मिला था, जहाँ पे गैस इसको लेके, नेस्टेक को लेके और बहुत सारे क्रिप्टो को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था। बहुत लोगों ने गैस अपना जो हार्ड एंड मनी है उनको खो दिया है।
मैंने क्या बताया कि रेपुटेशन वाला जो पहला कोट था, जो ऑफ कोर्स एलोन मस्क पे सूट होता हुआ वह देखने को मिल रहा है, तो जहीं गैस एलोन मस्क ने बहुत ही मेहनत से इस कंपनी को खरीद की। बट मैंने क्या बताया, ट्विटर के एक्विजिशन के बाद दोस्तों वो इतना मीडिया अटेंशन में आ गए, इतना ट्वीट करने लगे हम, जहाँ पे गैस लोगों को ऐसा लग रहा है कि अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर रहे, आर्टिफिशियल वे से गैस मानिए या फिर मत मानिए, उनके ट्वीट्स ने बहुत लोग को निराश इसलिए किया है बिकॉज इधर पे गैस कोई भी प्रमोटर बार बार मीडिया टेंशन में आता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनके कोई ना कोई बयान से मैनिपुलेशन पूरा क्लियर विजिबल दिखाई पड़ता है। तो पिछले कुछ समय से गैस आपने देखा कि एलोन मस्क की ट्विटर एक्विजिशन के बाद ऐसे बहुत खेमे हैं जो काफ़ी नाराज़ हो गए, और कोई भी खेमा दोस्तों समझ में आना चाहिए हमें कि नाराज़ अगर होते हैं तो एकदम सही बात है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि मार्केट में कोई ही प्रमोटर बार बार मीडिया टेंशन में आता है, फालतू फालतू ट्वीट करते, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, वो गैस शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही घातक होता है। मैंने क्या बताया, हमेशा गैस लोग रैली देख के आते हैं, कितने लोग पहले से निवेश किए थे, मुट्ठी भरी निवेशक होंगे दोस्तों, मैक्सिमम लोगों की एंट्री इधर पे हुई थी, इधर पे हुई थी, जो डिप मिलता है, तो यहाँ पे गैस प्रोमोटर का सही नहीं रहेगा। ऑफकोर्स मैं एलोन मस्क की काबिलियत की बहुत बड़ा एडमायर करता हूँ, मैं उनका एडमायर भी हूँ, लेकिन ये सोचो जो पिछले कुछ समय से हमने इन्वॉल्वमेंट विटनेस करी, और उनका गैस जो बॉडी लैंग्वेज है, बिल्कुल भी ऐसे प्रोमोटर्स के जो शेयर्स हैं उनसे आप दूर रहें, वरना क्या होगा कि उनकी गलती के वजह से बहुत ऐसे निवेशक अपना पैसा खो देंगे। बोलेंगे कि सर वेट, नेस्टेक में भी तो बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो इसको भी आप कवर करें, बिकॉज नेस्टेक की बात की जाए वाइट डे में दोस्तों अभी भी 35% के आसपास गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये एक बड़ा इंडेक्स है। आपने देखा कि 2022 के बाद एकदम क्विक शिफ्ट, हमें एकदम क्विक मनी बहुत तेज़ी से कहाँ देखने को मिले, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आईटी कंपनी बहुत पैसे छाप रहे थे, बिकॉज उनकी जो वर्क फ्रॉम होम से उनके बिजनेस में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल बन रहा था। इवन गैस मेटा ने भी बहुत ज़्यादा फोरकास्ट प्रोजेक्शन कर लिया था, जिसकी वजह से लॉकडाउन हटने के बाद उनकी प्रोजेक्शन गाइडेंस पूरे हद तक फ्लॉप होते हुए देखने को मिली, और इसी के बीच में गैस रैशनलिटी जो इन्वेस्टमेंट की होती है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टॉक गिरा है दोस्तों तो अच्छी कंपनी ज़रूर बाउंस बैक करेगी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अल्फ़ाबेट, ये सब ज़रूर बाउंस बैक करेंगे। तो कॉस्ट गैस करेक्शन तो हुआ है, सारे जगत में करेक्शन हुआ है, बट मैंने क्या बताया कि इन्वॉल्वमेंट भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को पता है कि जो एप्पल के प्रमोटर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रमोटर हैं, या फिर अन्य कंपनी के प्रमोटर है, कितना अटेंशन देते हैं मीडिया को? बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो उनके अंदर जो गाइडेंस है वो रैशनल होती है। तो मार्केट में गैस मैंने क्या बताया कि लोग की जो एंट्री होती है ना, वो हमेशा टॉप पे होती है, भागते हुए शेयर को पसंद करते हैं लोग। और ऑफ कोर्स भागते हुए शेयर को ऐसा नहीं कि निवेश नहीं करना चाहिए, हमें टुकड़ों में निवेश करना चाहिए, और गैस जब फॉल होता है तब निवेश करने की सही रणनीति होती है। तो पिछले कुछ समय से गैस हमने निफ्टी आईटी के सहित ऐसे बहुत सारे इंडेक्स में काफ़ी फॉल विटनेस किया है। आईटी की बात की जाए, आपको पता है दोस्तों कि एक समय बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स था, थीमेटिक फंड के रूप में लोग काम कर रहे थे, और बहुत लोगों ने गैस इसको इनकरेज भी किया था। बट अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, मैंने आपको साफ साफ इसके पहले बताया था, बैंकों से लोगों को भगाया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ एनपीए के बारे में लोगों को बताया जा रहा था। और गैस इसके पहले मैं 2 साल से ही बैंक और एनबीएफसी को लेकर काफ़ी बुलिश था, बट अभी के टाइम गैस थोड़ा सा कॉशियस होने की आवश्यकता है। और जहाँ पे बेयरिशनेस है निफ्टी आईटी में, ये गैस बहुत ही अच्छा एक्यूरेट मोमेंट है। तो हमें गैस ऐसा नहीं कि एलोन मस्क की जो गलती है या फिर टेस्ला का जो स्टॉक क्रैश हो गया, हमें सीधा इससे रिलेट करना है। बट मैंने क्या बताया कि भागते हुए ट्रेंड को अगर आप पकड़ रहे हैं और एकदम बेतुका प्लान कर रहे हैं, निवेश बहुत ही हाई कर रहे हैं और इरेशनल होप पाल रहे हैं, वो सही नहीं है। फियर एंड ग्रीड दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, और उन सब कंपनी को पकड़िए जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, बैलेंस शीट मजबूत है, कैश रिच है, बाईबैक प्रॉपर्ली टाइम पे करती है, इंडेक्स में गिरावट है तो पूरा का पूरा स्टॉक गिर रहा है, तो वहाँ पे गैस आपके लिए मौका है। तो ऑफकोर्स गैस ये सब जो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं ना, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट ये जो 2022 में गैस लोगों ने भागते हुए ट्रेन को एकदम टॉप पे फुल निवेश किया था, 2023 में गैस ये करना अपने वेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो अगर पैसे नहीं बन रहे हैं तो समझिएगा, मैंने क्या बताया दोस्तों, ओनली 13% के आसपास ही लार्ज कैप के एक्टिव फंड मैनेजर है। मतलब 31 स्कीम में से गैस ओनली 4 ही स्कीम है जिसने इस बार बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया। बेंचमार्क की बात की जाए निफ्टी सेंसेक्स की, और गैस ये दो म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है, निपॉन और एचडीएफसी, जो पीएसयू में बहुत पैसा लगा के रखी थी, जिन्होंने गैस 3 साल पैसे ही नहीं बनाए, और अभी के टाइम में टॉप परफॉर्मर है। और जितने भी कंपनी गैस म्यूचुअल फंड की तो 3 साल से अच्छे पैसे बना रहे थे, तो उन्होंने गैस अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो अगर टॉप फंड मैनेजर गैस निफ्टी के बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो पोर्टफोलियो में अगर आपकी थोड़ी सी गिरावट है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज देर या फिर सवेर अच्छी कंपनी बाउंस बैक जरूर करेगी। बट मैंने क्या बताया कि रैशनल ओपिनियन रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मार्केट में गैस जो क्विक मनी होती है ना, उससे आप बचें, लुभावने अट्रैक्शन जो रेट होता है उससे आप बचें। एक साल में दोस्तों हमें पैसा 3-4-5 गुना नहीं करना है, हमें एक साल में 15-20%, 25% के आसपास पैसे बनते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि लक साथ में होता है, कंपनी डबल ट्रिपल हो जाती है, तो चलिए वो एडिशनल बात है, लेकिन दोस्तों हमेशा ये फेज नहीं आता है।
तो मार्केट में गैस लुभावनी स्कीम से अब बचें। और जो कंपनी आपको दम दिखाई पड़ता है, जो ग्राउंड पे मजबूत है, जो कल भी थे, आज भी हैं, आने वाले कल में भी रहेंगे। टेस्ला की बात की जाए, मैंने गैस एग्जांपल क्यों दिया, बिकॉज उनके प्रोमोटर की जो इन्वॉल्वमेंट है अभी के टाइम ज़्यादा मीडिया पे, ट्विटर पे बहुत ही एक्टिव होते हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों उनके शेयर प्राइस में इसका रिफ्लेक्शन ज़रूर हानिकारक हुआ है, और जिसकी वजह से बहुत लोगों ने हार्ड एंड मनी खो दिया है। यहाँ पे गैस बहुत लोग जो टेस्ला को लेके बहुत ही बुलिश थे, आज के दिन काफ़ी डर रहे हैं। तो ऑफकोर्स मैं बाई या फिर सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या बताया, करेक्शन तो गैस नैस्डैक में भी हुआ है, आईटी स्टॉक्स में भी हुए हैं, तो उन सब में ज़रूर रिकवरी होगी, बिकॉज उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। बट येस, हमें गैस डेस्टिनेटिव फोकस करना है, और जो कंपनी बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली भाग रही है, जिसका कोई भी हाथ पैर नहीं है, ना वो सपोर्ट को मान रही है, ना रेजिस्टेंस को मान रही है, वहाँ पे गैस एकदम कॉशियस रहें। और जिस कंपनी की वैल्यूएशन सही है, बैलेंस शीट में दम है, डेट नहीं है या फिर कम है, कंपनी आने वाले कल में अपना रोड मैप बहुत ही मजबूत बढ़ा रही है, और प्रोमोटर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो रैशनल वे से हम, तो वहाँ पे गए ऑफकोर्स पैसे बनेंगे दे रहे फिर से, लेकिन जो गलती लोगों ने की है उससे आप बचें। और 2023 में गए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो कंपनी आपको अच्छी लगती है, इंडेक्स मैनेजमेंट सीखें, वेटेज सीखें, उसके बाद ही पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे गैस थोड़ी सी जो अपडेट थी, थोड़ा हटके है कंटेंट, लेकिन यस मुझे लगा ये आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करें। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।